हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डीईसी 1 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 10 मार्क्स का पहले बहुत बार हमारे पेपर्स में आ चुका है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सप्लेन हाउ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कैसे हेल्प कर सकती है बच्चे की कि वो एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म करे। हम इसका आंसर प्रॉपर 10 मार्क्स के इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। As the child's abilities develop, she achieves a feeling of competence. She recounts her abilities saying, I can jump high, I can cross the road myself. अब जैसे जैसे बच्ची की एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस आ जाती है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को बताती है। मैं तो ऊंचा कूद सकती हूँ, मैं तो रोड भी अपने आप पार कर सकती हूँ। अब ये क्या है? बच्चा अपने बारे में बता रहा है ना, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में। मैं तो ऊंचा कूद सकती हूँ, मैं रोड भी खुद क्रॉस कर लेती हूँ। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो अपनी एबिलिटीज़ को बताना स्टार्ट कर रहा है। In this way, she learns about herself and these become a part of her concept of self. इस हिसाब से क्या होता है, बच्चा अपने बारे में चीज़ें सीखता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, और ये क्या बन जाता है, उसका एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और यही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। The toddler acquire a sense of her physical self, that is the understanding that she is an individual. अब एक जो टूडलर होता है वो एक उसके अंदर एक सेल्फ ऑफ फिजिकल सेंस आ जाती है कि हाँ मैं भी कोई हूँ। मान लो आपका एक घर में एक बच्चा है, उसका नाम है राम, आप बार बार उसको राम राम कह के बुलाते हो तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उसको समझ आ जाता है कि जब भी कोई राम बोलता है तो राम मैं हूँ इंडिविजुअल जिसका नाम है राम, मुझे कोई बुला रहा है। ये क्या है, बच्चे का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहा है। The next step in forming a concept of self is defining oneself in terms of one's physical characteristics, attitudes, beliefs and personality traits. अब बच्चे ने एबिलिटीज तो बता दी ऊपर कि मैं अपने आप रोड क्रॉस कर सकता हूँ, ऊंचा कूद सकता हूँ। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट इसका, यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब बच्चा ना अपने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को बताना स्टार्ट कर देगा कि उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। मेरी ब्राउन आईज है, मेरी ब्लैक आईज है, मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। जब बच्चे ये अपने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बताने स्टार्ट कर देते हैं या अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स बताते हैं, बिलीव्स बताते हैं, वो भी उनके कॉन्सेप्ट का पार्ट बन जाते हैं। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री स्कूल ईयर्स। ये कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म होने का प्रोसेस प्री स्कूल ईयर से स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यू थ्रू आउट वंस लाइफ, और बच्चे की पूरी उम्र तक ये चलता रहता है। अब हम हमारे एग्जाम क्वेश्चंस में जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालेंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन इनोवेटिव और अच्छा होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए। तो लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल। टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, अब एक बच्चा जो प्री स्कूल में है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करेगा। ही सेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हेन आस्क्ड टू टेल अबाउट हिमसेल्फ। अब हमने प्री स्कूल चाइल्ड को कहा कि तू अपने बारे में बता, तू पता है अपने बारे में कैसे बताएगा। माई नेम इज बिट्टू, मेरा नाम बिट्टू है। आई एम 5 years old, मैं 5 साल का हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई हैव ब्लैक आईज, मेरी काली आंखें हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई लव राजमा चावल, मुझे राजमा चावल अच्छे लगते हैं। अब आप किसी बड़े बच्चे से बोलोगे तो वो अपने आप को थोड़ी बेटर टर्म्स में डिस्क्राइब करेगा, किसी और चीज़ों पे फोकस करेगा, लेकिन छोटा बच्चा है उसको अपने बारे में जो पता था उसने सब बता दिया। मेरा नाम बिट्टू है, मैं 5 साल का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, काली आंखें हैं, स्कूल जाता हूँ, राजमा चावल पसंद है। तो ये क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी थिंकिंग बढ़ती है,
लेकिन स्टार्टिंग में तो इनिशियली बच्चों को अपने बारे में ये सब चीज़ें पता होती हैं, तो उसने ये बता दिया। तो ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट इन लेटर ईयर्स। अब वो लेटर ईयर्स में हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्म होता है। ओवर द ईयर्स द चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकम मोर इलेबोरेट। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इलेबोरेट हो जाता है। एज हर थिंकिंग मैच्योर्स शी इज एबल टू थिंक अबाउट हर सेल्फ। अब जैसे बच्चे की थिंकिंग मैच्योर होती है, अब वो अपने बारे में और चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देता है। द ओल्डर चाइल्ड फोकसेस लेस ऑन एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। अब बच्चा जो बड़ा हो जाता है ना, अब वो अपनी एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स पे कम फोकस करेगा कि मेरी हाइट लंबी है, छोटी है, आंखें काली हैं, ब्राउन है, एंड मोर ऑन इंटरनल क्वालिटीज। अब उसकी इंटरनल क्वालिटीज क्या हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में। इंटरनल क्वालिटीज पे फोकस करेगा। शी रेफर्स टू हर फीलिंग्स थॉट्स वाइल डिस्क्राइबिंग हर सेल्फ। अब वो फीलिंग्स थॉट्स बताएगी बच्चा कि मैं इमोशनल हूँ, एग्रेसिव हूँ, मतलब जो अंदर की क्वालिटीज़ है ना, यहाँ पे बच्चा उस पर फोकस करेगा। Over the years, one's self-concept becomes broader and many dimensions are added to it. जो छोटे बच्चे का सिर्फ माई नेम इज बिट्टू, आई एम 5 year old तक का कॉन्सेप्ट था, वो बड़े होते होते उसके अंदर बड़े सारे डायमेंशंस ऐड हो जाते हैं। अब वो डायमेंशंस क्या हो गए कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ये अलग अलग डायमेंशंस ऐड हो रहे हैं ना। द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक। अब ये जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिक नहीं है कि बस एक चीज़ जो सीख ली बस वही रहेगा। इट चेंजेस एज द पर्सन चेंजेस आवर ओपिनियंस एंड बिलीफ। आज मान लो मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, कल को हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लूँ और मैं इमोशनल ना रहूँ, तो फिर वो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा ना। ऐसे ही पर्सन के जब बिलीव्स और ओपिनियंस चेंज होते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है। आपको अपने आंसर्स को बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को कहीं से भी आधा मार्क्स काटने का भी चांस ना मिले। अब हम इस आंसर को और कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरैक्शन विद अदर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड्स कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब बच्चा कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है वो भी उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में इन्फ्लुएंस करता है। ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटीज पेरेंट्स एंड अदर्स प्रोवाइड द चाइल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट हर सेल्फ। अब जब हमारी दिनचर्या की अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पेरेंट्स हमसे बात कर रहे हैं, तो जैसे मम्मी बोलती है ना, तू तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तेरे को तो खाना बनाना नहीं आता, तो अब मैं ही अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में डाल लूँगी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये क्या हो रहा है, सोशल इंटरेक्शंस का असर पड़ रहा है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। व्हेन पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली गिव द चाइल्ड अ पॉजिटिव फीडबैक, हम जब पेरेंट्स अपने बच्चों को एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, द चाइल्ड डेवलप्स अ हाई सेल्फ एस्टीम। अब मान लो आपके पेरेंट्स आपको बार बार अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम होगी वो बहुत हाई होगी, आप अपने आप को अच्छा समझोगे। और यही पेरेंट्स को करना चाहिए, यही एक गुड पेरेंटिंग का टेक्निक है। When parents constantly give the child a negative evaluation of their abilities, the child's self-esteem will be low. लेकिन on the other hand आपके पेरेंट्स आपको डांटते रहेंगे, आपकी गलतियां निकालते रहेंगे, तो आपका जो सेल्फ एस्टीम होगा वो बहुत लो होगा। आप समझोगे आप तो किसी लायक ही नहीं हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, सब आपको डांटते रहते हैं। ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। Child rearing practices can help the child to develop a positive self concept. आपने हमारे क्वेश्चन में भी ये पढ़ा था ना कि हमें पूछा था कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कैसे पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करेंगी। हमें क्वेश्चन का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं होता, सारे पार्ट्स को डिस्कस करना होता है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। तो ये अब हमारा उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। The method used by parents to socialize the child towards appropriate behavior and away from inappropriate behavior. These methods are called
चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। अब पेरेंट्स अपने बच्चे को सोशलाइज करने के लिए कैसे उनके अंदर एप्रोप्रिएट बिहेवियर इनकलकेट करवाते हैं, कैसे उनको बुरे कामों से दूर रखते हैं, यही तो हमारी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे बड़ा कर रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। Socialization is the process by which children acquire behaviors, skills, values, belief, standard that are characteristic, appropriate and desirable in their culture. अब सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चे अच्छा बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज सीखते हैं ताकि वो एक डिजायरेबल बिहेवियर फॉर्म कर पाएं। आपको अपने आंसर को ऐसे लिखना है कि आप सारी चीज़ों को फ्रॉम द डीप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो एग्जामिनर को, कि आपको पता है कि क्या है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस और वो कैसे हेल्प करेगा। The child acquires appropriate behavior through the direct teaching of parents, siblings, peers and teachers, as well as indirectly as she watches people and intimates their behavior. एक तो बच्चा बिहेवियर ऐसे सीखता है कि उसकी मम्मी ने कहा कोई भी घर में आया उसको नमस्ते करना है, ग्रीट करना है, तो बच्चा इससे सीख रहा है। एक बच्चा इनडायरेक्टली कैसे सीख रहा है, उसके घर में बड़ी बहन है, कोई गेस्ट आया, उसने आके उनको बोला नमस्ते, कैसे हो, ग्रीट कर रहे हैं। एक बच्चा सीखता है जो आप सिखा रहे हो, और एक वो इंटीमेशन के थ्रू दूसरों को देख देख के भी सीखता है। तो हमें अपने बाकी लोगों के भी बिहेवियर ऐसे अच्छे रखने हैं कि जो बच्चा अपने आप देख के सीख रहा है वो अच्छे से देख के सीखे। मैं बहुत अच्छे से एक एक लाइन को पढ़कर बता रही हूँ ताकि आप इन आंसर्स को लिख भी लो यहीं से, ताकि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फाइनल, तो आपके पास ये पॉइंट्स रेडी हो। थर्ड, while the parents, teachers, peers, radio, television, and magazines influence the child's personality in significant ways, the family is the single most important factor that shapes the child. पेरेंट्स, टीचर, पीयर्स, रेडियो, ये सारी चीज़ें बच्चे की पर्सनालिटी फॉर्म करने में इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली है, द फैमिली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम बच्चा फैमिली के साथ रहता है ना, तो फैमिली का सबसे ज़्यादा रोल होता है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। द अफेक्शन ओरिएंटेड वे ऑफ डिसिप्लिनिंग इज मोर इफेक्टिव इन सोशलाइजेशन द चाइल्ड। अफेक्शन ओरिएंटेड वे, प्यार, बच्चे को प्यार से समझाओ कि नहीं बेटा ऐसे नहीं चोरी करते या ऐसे किसी चीज़ को नहीं फेंकते। आप जितना बच्चे को डिसिप्लिन प्यार से करने की कोशिश करोगे विदाउट पनिशमेंट, उसकी उतनी सोशलाइजेशन अच्छी होगी। आप छोटा बच्चा है अभी, उसको थोड़ी पता है क्या सही है क्या गलत है। आपको उसे हर चीज़ को बिल्कुल प्यार से और शांति से समझाना है, पेशेंस रखनी है बच्चे के साथ। इट इन्हांसेस द चाइल्ड सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़। अब इससे बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होंगी एंड बिहेवियर, एंड प्रमोट्स अ सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बच्चा एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर हम हमारा आंसर हमेशा कंक्लूजन के साथ एंड करते हैं ताकि हमें हमारे आंसर में फुल मार्क्स मिले और एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमें अच्छे से आंसर आता है। कंक्लूजन, thus it is important to focus on affection oriented way of disciplining। बच्चे को अपब्रिंगिंग करते वक्त, उसको डिसिप्लिन करते वक्त प्यार से उसकी अफेक्शन ओरिएंटेड, प्यार से उसकी डिसिप्लिनिंग करनी है। एंड प्रोवाइड फॉर्म एंड अफेक्शनेट पेरेंटिंग टू हेल्प चाइल्ड टू डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। इफेक्शनेट मतलब अच्छे से और प्यार से उसको बड़ा करना है ताकि वो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियोस में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। इसके साथ साथ आपको मेरे चैनल पे DEC 1 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ऑर्डर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उस प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो सारी वीडियोस। थैंक यू सो मच।